हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धर्मवीर कश्यप और तेज मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला लेक्चर है और इसमें हम समांतर श्रेणी के विषय में पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना क्योंकि समांतर श्रेणी के सभी कंसेप्ट इसी में क्लियर होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। समांतर श्रेणी को दो भागों में अलग किया जाए तो हमें प्राप्त होता है समान प्लस अंतर। जिसका अंतर समान होगा उसे ही हम समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस श्रेणी में सभी में दो दो का डिफरेंस है, इसलिए ये समांतर श्रेणी होगी। अब समांतर श्रेणी लिखते कैसे हैं इसे भी देख लेते हैं। समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश 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 इसी प्रकार लिखी जाती है, जिसमें ए होता है प्रथम पद और डी को कहते हैं सर्वांतर। अब समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है इसको भी जान लेते हैं। समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। पहला परिमित श्रेणी फाइनाइट सीरीज। इसकी परिभाषा है जिस श्रेणी में पदों की संख्या सीमित हो। जिस श्रेणी में पदों की संख्या सीमित होती है उसे ही हम परिमित श्रेणी कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश 20 पदों तक। इससे पता चलता है कि इस श्रेणी में टोटल 20 पद हैं। और इसी प्रकार अगला टाइप आता है अपरिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी की परिभाषा क्या होगी? जिस श्रेणी में पदों की संख्या असीमित हो या अपरिमित हो उसे ही हम अपरिमित श्रेणी कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 इनफिनाइट। इससे पता चलता है कि इस श्रेणी में पदों की संख्या अनंत है। इस श्रेणी में पदों की संख्या अनंत है। और इसमें और देख लेते हैं कौन कौन से टर्म आते हैं, यूज होते हैं। तो सबसे पहला ए को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। डी को बोलते हैं हम सर्वांतर। और सवाल में डी का मान अभी ज्ञात करने को आएगा, तो डी का मान हम कैसे निकालेंगे? डी का मान A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। अब A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 ये है क्या? तो कोई भी सीरीज दी गई हो, जैसे ये वाली सीरीज दी गई है, तो इसमें हम A1, A2, A3, A4, A5 इस प्रकार पदों को मान लेंगे और फिर A2 से A1 घटा देंगे। इसी प्रकार A3 से A2 घटा देंगे, तो इससे D का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। यह सिंपल भाषा में समझें तो D का मान कैसे निकाला जाएगा? अगला पद माइनस पिछला पद। डी का मान अगला पद माइनस पिछला पद ये लिखकर निकाल लिया जाएगा। और इसी प्रकार n बराबर क्या होता है? n को कहते क्या हैं? n को कहते हैं पदों की संख्या। n को क्या कहते हैं? पदों की संख्या। an को क्या कहते हैं? an को कहते हैं nवां पद। nवां पद। l को कहते हैं हम अंतिम पद और sn को बोलते हैं n पदों का योगफल। sn को क्या कहते हैं? n पदों का योगफल। अब इनके फार्मूलों की बात कर लेते हैं कि इनका फार्मूला क्या होगा। जैसे पहला फार्मूला an बराबर आता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर l बराबर आता है, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l बराबर भी क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम देखते हैं कि दोनों फार्मूले तो ये तो बराबर हैं, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं an बराबर l के। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? an बराबर l के। अब अगला फार्मूला आता है n पदों का योग। देखिए Sn बराबर हमने आपको ऊपर बताया है कि Sn का मान होता है n पदों का योगफल। तो Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला Sn का फार्मूला होता है n/2 a प्लस l। क्या होता है? n/2 a प्लस l। देखिए ये वाला फार्मूला इसी फार्मूले से निकला हुआ है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इस फार्मूले को। देखिए n/2 देखिए ये लिख दिया हमने। 2a को हम क्या लिखेंगे? 2a को a प्लस a लिखेंगे।
n-1 इंटू डी उसी प्रकार लिख दिया हमने। अब हमने देखा a प्लस n-1 इंटू डी को हम क्या लिखा, हमने क्या लिखा था पहले l, इसकी जगह पर हमने l रख दिया। देखिए ये वही वाला फार्मूला प्राप्त हो गया कि नहीं हमको, Sn बराबर n/2 a प्लस l। लेकिन हमने देखा ये वाला फार्मूला an का भी है, ये वाला फार्मूला an का भी, तो इसलिए हमने Sn बराबर n/2 a प्लस an, l की जगह हमने an भी रख दिया। ठीक है, अब एक फार्मूला और बचता है, अंत से nवां पद। अंत से nवां पद कैसे निकालेंगे हम, अंत से nवां पद का फार्मूला होता है l माइनस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आगे कल से सवालों की शुरुआत होगी, तो रेगुलरिटी रखिएगा और इसी चैनल पर आपको सभी सवाल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो जो अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।